गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 8th हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन, जिसमें हमारी राजस्थान अध्ययन की बुक चल रही है। लेसन है हमारा 6 परिवहन व पर्यटन। ठीक है, इससे पहले हमने 5 लेसन कंप्लीट कर लिए। आज हम 6ठा लेसन पढ़ेंगे। तो हमारा लेसन है परिवहन व पर्यटन। ठीक है, तो सबसे पहले परिवहन कहते किसे हैं इसके बारे में जानेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव व वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहते हैं। परिवहन किसे कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं व मानव के आवागमन को, आवागमन यानी आना, गमन और जाना, आने और जाने को, आवागमन को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। ठीक है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चाहे तो कोई वस्तु भेजनी हो या मनुष्य ने स्वयं जाना हो, उसके आने व जाने को ही क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। ठीक है, परिवहन क्या है कि किसी भी क्षेत्र की आर्थिक व सामाजिक गतिशीलता के लिए परिवहन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो परिवहन का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसे, परिवहन को क्या कहते हैं? किसी भी क्षेत्र की रक्त वाहिनियाँ जैसे हमारी बॉडी है तो इसमें तरह तरह की नसें हैं जो रक्त को हमारे शरीर में इधर से उधर लेके जाती हैं। वैसे ही परिवहन क्या है? किसी भी क्षेत्र की रक्त वाहिनियाँ यानी रक्त को ले जाने वाली, तो मानव व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली क्या है? परिवहन। परिवहन को क्या कहते हैं? किसी भी क्षेत्र की रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। ठीक है, परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? कि यदि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें चाहिए और वह हमारे गांव में या शहर में नहीं मिल रही, तो हमें दूसरे शहर से उसको लेने जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? किसी न किसी साधन की तो ज़रूरत पड़ेगी, चाहे बाइक पे जाए, बस पे जाए, कार पे जाए, किसी पे भी जाए, तो वो ही क्या है? परिवहन है। ठीक है, तो परिवहन क्या है? मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। फिर है परिवहन से क्या है कि अनाज मंडी में ले जाया जाता है, मंडी से दुकान तक ले जाया जाता है और दुकान से हमारे घर पर लाया जाता है। ठीक है, तो अपने गेहूं की फसल बोती है तो उसको मंडी में ले जाने के लिए किसी साधन की तो ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर घर भी लेके आना है तो भी किसी साधन पे ही लेके आएंगे। ठीक है, परिवहन हुआ वो भी। तो कल कारखानों तथा कच्चा माल और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं यानी जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, जो इन वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उनको यूज करते हैं, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में परिवहन का क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। कि परिवहन एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हमारा आर्थिक और सामाजिक दोनों ही जीवन संचालित होते हैं। राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन है सड़क परिवहन, रेल परिवहन और हवाई परिवहन। ठीक है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, हवाई या वायु परिवहन भी इसको बोल सकते हैं। सड़क में तो जो हमारी सड़कें हैं वो आएंगी, रेल परिवहन में रेल की पटरियाँ वगैरह आएंगी, वायु परिवहन में हवाई जहाज ये आएंगे। ठीक है, ये हमारे क्या है? यातायात हैं। साथ ही पाइप परिवहन द्वारा, पाइप परिवहन यानी खुदाई करके ज़मीन के अंदर पाइपें डाल के उससे क्या है? तरल यानी जो लिक्विड होती है, जैसे पाइपों से हमारे घरों में पानी आता है नल के द्वारा, तो ये भी तरल परिवहन का ही जरिया है। ठीक है, तो पाइपों के माध्यम से तरल व गैसीय वस्तुओं को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। हमारे घर पर भी जैसे हमने देखा है कि नल से पानी आ रहा है तो वो पाइपों के द्वारा ही आ रहा है, तो ये क्या है, हमारे पाइप परिवहन है। ठीक है। राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावनाएं अत्यंत कम है। जल परिवहन के विकास की संभावनाएं कम क्यों हैं? क्योंकि हमारे राज्य की सीमा किसी भी समुद्र से नहीं मिलती। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। ठीक है। सबसे ज़्यादा सड़कें ही हैं। गाँव में देख लो, शहरों में देख लो, गाँव को शहरों से जोड़ने के लिए भी सड़कें बनी होती हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में क्या है, सड़कें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क परिवहन ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब गाँव में देखो, वहाँ पे रेल की पटरियाँ नहीं होती, बड़े बड़े शहरों में रेल जाती है, कई गाँवों में नहीं जाती, रुकती नहीं आदि है। ठीक है। वायु परिवहन नहीं है, तो गांव में सबसे ज़्यादा क्या है, हमारे सड़क परिवहन है। राजस्थान में स्थित सड़कों को राज्य मार्गों से और राज्य मार्गों को जिला सड़कों से, ग्रामीण सड़कों से आदि में बांटा गया है। ठीक है। कि हमारे राज्य में जो भी सड़कें हैं उनको राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग या जिला मार्ग घोषित किया हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। यानी प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई थी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिनके द्वारा क्या है, कौन सी योजना थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, इसके द्वारा क्या किया गया है कि गांव को शहरों से सड़कों द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। कि प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई जिसे ग्रामीण सड़क परियोजना कहते हैं। इससे गांवों को शहरों से सड़कों द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। राजस्थान में कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों का विकास किया है जो कि सड़क परिवहन का आधार स्तंभ है। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि भारत में हमारे 4 महानगर हैं। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई। ये क्या है? 4 महानगर हैं। इन 4 महानगरों को जोड़ा गया है, जिसे क्या कहते हैं, जिस योजना के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है उसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। जिस योजना द्वारा इन 4 महानगरों को जोड़ा गया है उसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। फिर है हमारा आगे रेल परिवहन। स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं को परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा व सस्ता साधन है। कि यदि हमें बहुत अधिक दूर जाना हो तो हम रेल से जाते हैं, तो रेल से हमारा किराया भी कम लगता है और हम उसमें ज़्यादा वस्तुओं को भी ले जा सकते हैं। ठीक है। तो भारत में रेल परिवहन सन 1853 में मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई व ठाणे के बीच चलाई गई। तो भारत में सबसे पहली रेल कब चलाई गई? सन 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई व ठाणे के बीच चलाई गई।
ठीक है। भारत में सबसे पहली रेल कब 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई व थाने के बीच चलाई गई थी। उसके बाद अन्य राज्यों में इसका धीरे धीरे विकास होता गया। राजस्थान में ये थी भारत में पहली रेल। अब है राजस्थान में। राजस्थान में पहली रेल सन 1874 ईस्वी में बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच चलाई गई। तो राजस्थान में कब चलाई गई? ये थी हमारी भारत में, ठीक है। अब है भारत में पहली रेल, अब है राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में पहली रेल 1874 ईस्वी में, ठीक है, 1874 ईस्वी में कहाँ चलाई गई? बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच चलाई गई, ठीक है। तो तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई है 6000 किलोमीटर। रेल मार्ग कितना लंबा है हमारा? 6000 किलोमीटर। राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं, एक उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है और एक है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल हैं जो कि जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में हैं, ठीक है। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। राजधानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र भी क्या है? जयपुर ही है, ठीक है। जयपुर हमारी राजधानी है, तो रेलवे परिवहन का मुख्यालय भी कहाँ है? जयपुर में ही है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के कारण मेट्रो रेल की क्या हुई? शुरुआत हुई, जो कि जून 2015 से की गई। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण इसे रेलवे परिवहन के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर हमारे पास है वायु परिवहन। यह सबसे महंगा है और तीव्र परिवहन का साधन है। तीव्र यानी इससे हम जल्दी से कहीं भी जगह पहुंच सकते हैं, परंतु इसका लॉस क्या है, हानि क्या है कि ये बहुत महंगा या बहुत खर्चीला है। जो शीघ्र खराब होने वाली व मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन का अच्छा साधन है कि यदि हमने ऐसी कोई चीज़ खरीदी है कि वो जल्दी खराब हो जाएगी, हम जल्दी दूसरी जगह पहुंचाने चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा साधन हमारे पास क्या है? वायु परिवहन है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से भी आवश्यक है। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे बड़ा व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ है? जयपुर के सांगानेर में। जयपुर के सांगानेर में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा व्यस्तम यानी सबसे ज़्यादा हवाई जहाज यहीं से उड़ते हैं। उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। उदयपुर में कौन सा है? डबोक हवाई अड्डा। सैनिक व नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रतनाड़ा में भी है, ठीक है, जहाँ पर सैनिक हवाई अड्डा स्थित है। अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा में भी क्या है? हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में औद्योगिकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है, यानी विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमने पढ़ा परिवहन में हमने क्या पढ़ा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु व मानव के आवागमन को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। फिर हमने सड़क परिवहन पढ़ा, रेल परिवहन पढ़ा, वायु परिवहन पढ़ा, ठीक है। अब हमारा बचा पर्यटन। तो पर्यटन हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है।